VPA भक्ति पूजन टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। गुरु जी हमारे श्री सूर्यनाथ जी। फिलहाल विधायक जी तब मोमेंटो दे ये तस्वीरें फिलहाल मोमेंटो दे के संत सम्मेलन निखिल मदान विधायक सोनीपत हार्दिक स्वागत। निखिल भाई, ये अपने निखिल भाई जतीन अगरपुर 70 साल इसका नाम बोलो आकाश। अरे पीछे बिठवा दीजिए, 5 मिनट बिठवा दो यार। चलो 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 क्या कह रही देखो कुश्ती और आनंद भाई, जिसका नाम बोलो वो यार। भाई ये बगैर ना पड़े गोल्डन गरेवाल वीर गरेवाल बांगड़ा रमेश बुहर जी अरस सितारा जी जत किशन विल्लर जी गोयल जी ग्रहण लगने के बाद कुछ कार्यक्रम थे जो बंद हो गए। जिस दिन मैं योगेश्वर दत्त पहलवान की एकेडमी में आया था, उस दिन भारतीय कुश्ती संघ के सचिव पुराने पहलवान ओलंपियन जयप्रकाश जी मौजूद थे। उनसे मैंने कहा था कि यदि हरियाणा की कुश्ती को बचाना है और देश के लिए मेडल लाना है तो हमें रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेट से एक बच्चा जाता है और हरियाणा में एक वेट कैटेगरी में 10-10, 20-20 बच्चे अच्छे हैं और एक सप्ताह बाद अगर इनको आपस में लड़ाइए तो ये रिजल्ट बदल जाएगा। और अगर एक बच्चा ही साल में एक बार मौका पाएगा तो हरियाणा की कुश्ती को बहुत नुकसान होगा। 2022 में 23 टूर्नामेंट कराएंगे, 23, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को हो रहा है। रैंकिंग टूर्नामेंट यानी ओपन टूर्नामेंट, जिसमें देश का कोई भी खिलाड़ी लड़ सकता है और कितना संख्या वो लड़ सकता है। तो उसमें 100 में 63% मेडल या सर्टिफिकेट हरियाणा का रहता था और 27%, 28% या 30% में पूरा देश होता था। यानी 23 टूर्नामेंट कराए गए थे, 23। लेकिन भगवान को रास नहीं आया और उससे हम 3 साल पीछे चले गए। उस काम को मैंने आग्रह किया है, पहलवान जी ने हाँ भी किया है, और ये कैडेट के बच्चे जो यहाँ पर हों वो सुन लें। सबसे पहले रैंकिंग का टूर्नामेंट कैडेट से शुरू होगा और अगले महीने में ही होगा, अगले महीने में ही शुरू होगा। धीरे धीरे करते करते ये रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा
जिससे हरियाणा के बच्चे या हरियाणा की पहलवानी बच सके। क्योंकि अगर एक बच्चे को साल में एक मौका मिलेगा तो कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आदरणीय महाराज जी को, उनकी पूरी टीम को, अपने साधु संतों को, पत्रकार बंधुओं को, भाई जबर सिंह को, सबको धन्यवाद देता हूं, बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। खाप पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको भी, जो हमारे दादा ताऊ हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, बच्चे को चोट ना लग जाए, मेरा स्वागत किया, नुकसान हो जाएगा, मेरा अभिनंदन किया। इसके लिए यहाँ की जनता, यानी खरखोदा क्षेत्र है, खरखोदा अपने आप में एक बहुत महान क्षेत्र है। इस समय जमीनें सबसे ज्यादा यही मांगी है, पूरे हरियाणा में सबसे जमीनें यही मांगी हैं। और यहाँ की कुछ और विशेषता भी है, वो बताने लायक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको, और आज्ञा दीजिए। चलने दो, कुश्ती चलने दो, एक दो बार हो जाओ, कुश्ती चलने दो। नेताजी आज यहाँ पहुँचे हो, सोनीपत के खरखोदा में आज पहुँचे, छोटी धाम पहुँचे हो, इतना बड़ा कार्यक्रम, और साथ ही साथ आपने जो है एक बहुत बड़ी घोषणा हरियाणा के कैडेट के लिए भी कर दी है। देखिए, आज मेरा सौभाग्य था कि खरखोदा के सोनी धाम में पहुंचने का मौका मिला। अंदर बहुत विशाल भंडारा चल रहा है, संत समागम चल रहा है, और इधर पहलवानों का दंगल चल रहा है, जिसमें एक साथ 10-10, 15-15 पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने हरियाणा की कुश्ती डाउन ना पड़े, क्योंकि हरियाणा की कुश्ती अगर डाउन होगी तो कहीं ना कहीं देश की कुश्ती डाउन हो जाएगी। तो इस कुश्ती को बचाए रखने के लिए जो कार्यक्रम पहले चल रहे थे 2023 से बंद हो गए थे, किस कारण बंद हुए थे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, उन सारे कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल, जब ये 2022-23 वाला मामला आया था, कुश्ती डाउन हो गई थी, थोड़े करके ड्रा करते, उसके बाद आपने अपने दौरे बढ़ा दिए हरियाणा में, अपने दौरे बढ़ा दिया अपने हरियाणा में। फिर हम अपने आप नहीं आए, आपने बुलाया तो आए। हम अपने आप नहीं, जगह पे अगर डाउन गया है तो पूरे देश में करे हो तो आप तो उम्मीद आज भी लोगों ने अध्यक्ष जितनी है। पूरे देश में मेरा दौरा चलता है। कल मैं यूपी था, कल मैं बिहार हूँ, आज हरियाणा हूँ, 29 को फिर हरियाणा हूँ। तो ये लोग मांगते हैं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं सोशल आदमी हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, महाराज जी को बहुत बहुत जय श्री महाकाल काटो कष्टकाल महामृत्युंजय महाकाल त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितोस्कर वनवंती कायाम वही ताम अवतार मुक्ति प्राधा नाम बहु सज्जा नाम अकाल मृत्यु वंदे महाकाल महाम सुरेशम। जय श्री महाकाल महाराज की जय हो जी। हम दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी जी, आज जो संत समागम जो रखा गया है, कैसा रहा, इसमें क्या कुछ चर्चा की गई संत? ये तो हमारा वार्षिक भंडारा होता है, यहाँ पे साल में एक बार होता है SOT खरखोदा सोनीपत के अंदर। सभी साधु संत आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और ये आज जो धर्म के लिए सभी जंत महंत सभी आए हुए थे, हमारे सभी नाना प्रकार के जगह जगह से आए हुए थे। तो ये धर्म के विषय में भी चर्चा लेके की। और हमारे यहाँ पे दंगल होता है, कुश्तियाँ होती हैं गुरु जी के। ये हमारा बहुत प्राचीन सिद्ध स्थान है। यहाँ पे गुरु ब्रह्मलीन मस्तनाथ जी की समाधि, चेतन समाधि है ये। यहाँ पे ये गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, जो श्रद्धा से आते हैं लोग, उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु महाराज सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सूर्यनाथ जी के बारे में क्या कहनी है? सतगुरु है ये, श्री श्री सूर्यनाथ महंत जी हैं। ये तो गुरुओं के बारे में क्या कहा जाता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो गुरु हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं महाराज। अच्छा, और यहाँ पर जो शास्त्र में और क्या कुछ संचालित करते हैं? गौ की सेवा, यहाँ हमारे पास गौशालाएँ भी हैं, और बच्चों के पढ़ाने के लिए स्कूल की भी व्यवस्था है, कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है।
है ना। और कुश्ती का भी हमारे पास में है, हमारा बालाजी में 3 पहाड़ी पे भी दूना चेतन है। हाँ, जो भी है सब धर्म के कार्य पे जो भी चर्चा होती है धर्म के कार्य पे होती हैं, जितनी भी हैं सब अच्छे अच्छे जो भी इसे अमल कर सके वो ले जाओ, जो अपनी समझ सके ना तो उसे छोड़ जाओ। सारी चर्चाएं धर्म के कार्य पे होती हैं, धर्म गुरु के उस पर तो अच्छी ही वे होते हैं विचार, जो समझ सके, ना समझे तो सब अपने व्यस्त है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम विवेक मुनि जी महाराज है। आज जो कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कैसा रहा कार्यक्रम और क्या कुछ चर्चा की गई इस पर? सहोटी धाम के इस सोनीपत के इस ग्राम में, सहोटी धाम जहाँ पर अभी हमारे आदरणीय श्री श्री 108 सूर्यनाथ जी महाराज साहब हैं और उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में यह वार्षिक महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, जहाँ पर दंगल का विशेष रूप से कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी हरियाणा के संत यहाँ पर पधारे हुए हैं और रागनियाँ भी चल रही हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो दंगल का कार्यक्रम है यहाँ के युवा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यहाँ पर दंगल का कार्यक्रम रखा है और सभी बच्चों को यहाँ से पुरस्कृत करके, सम्मान दे करके उनको विदा किया जाएगा, जिससे वो अपने स्टेट में, अपने देश में, अपने जो कुश्ती है, कुश्ती के इस खेल को आगे बढ़ाएं और जो इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक में जो कुश्ती होती है उसमें बच्चे बच्चियां जाकर के भारत का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपना भी आदर और सम्मान पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हर वर्ष होता है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से सूर्यनाथ जी महाराज जी को और अमरदास जी महाराज जी को, सभी संतों को विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से पुरस्कृत करके युवा बच्चे बच्चियों का हौसला अफजाई करें और इस कार्यक्रम में सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी और भारतीय ओलंपिक कुश्ती संघ के भारत के जो ब्रिजभूषण जी हैं वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया है, आशीर्वाद दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, सभी लोग इससे जुड़ें और सभी को प्रोत्साहित करें। ओम शांति। मैं यहाँ के नज़दीकी क्षेत्र गांव कुतुबगढ़ से। आज क्या कहेंगे जो कार्यक्रम जो चलता रहा और साथ में दंगल है, भंडारा है? कार्यक्रम तो भाइयों बाबा जिया का मेला है, हर साल नुआ जोड़ा रहे हैं, ठीक है। बड़े अच्छा कार्य कर रहे हैं बाबा जी, सनातन में बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ बच्चों का, युवाओं का खेल जगत में बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। पीछे पहलवान जी अखाड़ा भी था और अभी भी जो है बढ़ चढ़ गए उसमें ऐसा बाबा जी ले हैं, कहीं भी जाओ हैं, यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, हर साल ही मेले जोड़ दें और इधर बड़ी आगे चाहिए। जी, क्या कहेंगे आज छोटी धाम में जो संत समागम भी किया जा रहा है, उसके साथ साथ में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दंगल भी कराया जा रहा है? देखिए, ये वार्षिक भंडारा यहाँ पर होता है और जो हमारी संस्कृति परंपरा जो हमारी है उनको बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं महाराज जी खुद यहाँ पर रहते हैं और एक ये आशीर्वाद रूपी यहाँ की क्षेत्र की जनता के प्रति एक उनका आशीर्वाद रहता है और इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति और परंपरा है उसको बढ़ावा मिलता है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह साधु संतों का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर बना रहे
और जहाँ जिस तरह की आपने बात की कि नौजवान पीढ़ी हमेशा से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, ख़ास तौर पे उत्तर भारत चाहे हरियाणा, दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात, यहाँ से वाकई में ही बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ी निकलते हैं, चाहे वो कुश्ती के मैदान में हो, चाहे वो कबड्डी के मैदान में हो, चाहे अनेकों फील्ड में। और यहाँ से हमारे जैसे कहते हैं ना कि जैसे हर क्षेत्र में अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज, इसी तरीके से हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा बढ़ावा मिलता है कुश्तियों को, और उसी की बदौलत है कि देश को इतने सारे मेडल कुश्ती में हरियाणा से मिले। तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल है और यहाँ तो हर वर्ष इस तरह का आयोजन होता है। और सोटी धाम की एक अपनी परंपरा है, यहाँ का एक मान्यता है, और यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है और कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तभी लोगों का आना जाना लगातार हर वर्ष बढ़ रहा है। और इस तरह के आयोजन समाज में एक अच्छी दिशा देने का काम करते हैं। और मैं साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवान साथियों से भी एक अनुरोध करूँगा कि पढ़ाई लिखाई जितनी ज़रूरी है उस हिसाब से खेल कूद भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो एक नई पीढ़ी नशे और हथियारों की तरफ जो प्रेरित हो रही है उससे कहीं ना कहीं हमें किनारा करना चाहिए। वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमने हमेशा सनातन संस्कृति को, अपने परंपराओं को, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करा है, और उसी पर नौजवान पीढ़ी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करे, ऐसी कामना करते हैं। जी, मैं राजराजेश्वरी देवी वृंदावन से आप सभी के पास यहाँ सोठी धाम में आज कुश्ती के दंगल को देखने के लिए महाराज के आमंत्रण पर आई हूँ। और क्या कुछ कार्यक्रम देखा सोटी धाम में जो है आकर आपने, क्या कुछ कर रहे हैं सूर्यनाथ जी, देखा आपने? सूर्यनाथ जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर के भी नौजवान पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं, खेलों में उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल मैंने सुना है यहाँ दंगल उनका करवाते हैं और अच्छा उनको इनाम, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं सूर्यनाथ जी। मैं बिट्टूबा मनवास, बजरंग मंडल छोटी। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज हमारे बड़े गुरु दुनिया का 20वां निर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम है इसमें, क्या कुछ रखा गया है, कहाँ से संत महात्मा पधारे हैं? संत महात्मा बड़ी लंबी तादाद में आए हैं, काफ़ी दूर तक के संत महात्मा हमारे मंदिर में आए हैं, और भंडारे का भी प्रोग्राम है जिसमें 15 से 20 हज़ार श्रद्धालुओं ने भोजन प्राप्त किया है। और हमारे यहाँ मंदिर कमेटी की तरफ से कुश्ती का भी प्रोग्राम किया गया, और अपनी हरियाणी संस्कृति को जनाने के लिए रागणियों का भी कंपटीशन चल रहा है। मेरा नाम राजपाल सिंह है। जी, राजपाल जी, कितने वर्ष हो गए आपको सेवा करते हैं? मेरे को यहाँ 40 साल हो गए हैं। मंदिर 40 साल से सेवा कर रहे हैं आप? जी। क्या कुछ होता है सोटी धाम में? यहाँ जन कल्याण के लिए प्रोग्राम होते हैं। गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है कि जन कल्याण हो। किसी को दैहिक देविक भौतिकता परामाण में एक चौपाई है, उसमें है किसी को शारीरिक कोई परेशानी हो, भौतिक हो या कोई देवी देवता की हो, तो वो समस्या या दूर हो जाती है। केवल भगवान से प्रार्थना करने से ही बात हो जाती है।